पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं शिक्षक भर्ती 2022 की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों शिक्षक वर्ग 2 कला समूह का जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो किस प्रकार होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो सिलेबस का जो प्रारूप लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ ये एक संभावित प्रारूप है सिलेबस का, और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सिलेबस हो सकता है और किस प्रकार इसकी परीक्षा की जो योजना है वो हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा सिलेबस हमारा हो सकता है। तो दोस्तों जो संभावित सिलेबस है 8 ग्रुप का शिक्षक वर्ग 2 का, तो विषय है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में दोस्तों देखिए व्यापम क्या करता है, विषय चाहे कोई भी हो उसको 6 भाग या 7 भाग में उसको बांट देता है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 7 भाग में हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें पहला भाग है बाल विकास। बाल विकास के हमको कम से कम 30 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, और सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सामाजिक अध्ययन जो कि ये जो विषय है इससे पूरा 30 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है। गणित से भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, कम से कम 20 अंक का तो प्रश्न पूछ ही सकता है। लगभग 10 अंक का प्रश्न कंप्यूटर ज्ञान से पूछेगा, और 7वां जो है वो सामान्य ज्ञान। तो इस प्रकार से 7 भागों में विभाजित कर सकता है इस बार भी। पिछले बार जब विज्ञान का जब पद आया था दोस्तों, जिसमें जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी था, उसमें 7 भागों में विभाजित किया गया था, और कुल जो अंक थे वो 150 अंक के थे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग था, ऋणात्मक मूल्यांकन। तो इस बार भी संभावना है कि ये इस प्रकार से प्रश्न पत्र या इस प्रकार से सिलेबस बना सकता है। तो दोस्तों ये एक संभावित है, ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डीप में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बाल विकास, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को मैं जो सिलेबस है उसको इसमें ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि जो आप टीईटी में पढ़ते हैं वही सिलेबस इसमें भी रहता है। तो दोस्तों मैं खास जो है सामाजिक अध्ययन का जो पाठ है उसी को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रारूप किस प्रकार से सिलेबस हमारा हो सकता है। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें देखिए इकाई पहले में भारतीय समाज, दूसरा भारतीय सभ्यता व संस्कृति, तीसरा इकाई में जो दिख रहा है हमको वो है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। कहने का तो ये दोस्तों इसमें जितने भी इकाई हमको जो दिख रहा है ये हमारे जो भारतीय इतिहास के बारे में हमको बता रहा है। तो पूरा भारतीय इतिहास को हमको पढ़ना पड़ेगा। साथ में देखिए 7वां नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है ये है भारतीय संविधान। तो हमको भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, ये सभी आपके भारतीय संविधान के अंदर में आते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों इकाई 9 में जो दिया पृथ्वी के प्रमुख घटक, ये जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, ये सारा चीज़ भूगोल के अंदर में आ जाएगा। तो हमको भूगोल भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। इकाई जो 10 आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इकाई 10 भारत का अध्ययन, जिसमें भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब भूगोल के अंदर में आता है। इसके पश्चात दोस्तों 11वां जो इकाई दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन। तो इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके पश्चात दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंदर में सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र जैसे कि दिया है इसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंदर में आपको सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उसका भी अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो और भी मेरे पास टॉपिक है, जैसे कि इतिहास में पूरा ऐतिहासिक संस्कृति, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। मौर्य साम्राज्य, ये जो इतिहास है हमारा भारत का उसे पूछेगा। आक्रमण से भी पूछ सकता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आक्रमण, ये सारा चीज़ इतिहास के अंदर में आएगा। तो इसको भी आप चाहे तो एक रेफरेंस लेकर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले हमारे जो विषय है उसकी ओर। तो हिंदी दोस्तों, हिंदी में क्या पूछ सकते हैं, तो हिंदी में भी वही होगा दोस्तों। 7 भाग में इसको डिवाइड करेगा, बाल विकास, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, गणित विज्ञान और कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। तो इसमें दोस्तों सिर्फ अंतर ये रहेगा, जो हिंदी का जो नंबर रहेगा, जो प्रश्न पूछने का तरीका रहेगा वो 30 अंक का हिंदी का पूछेगा, और बाकी सामाजिक अध्ययन का 25 हो जाएगा। दोस्तों जब शिक्षक भर्ती का जब पेपर होता है तो उसमें
जो व्यापम है वो सभी को ऐड कर दिया रहता है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी का भी दिला रहा हूँ तो उसमें भी हिंदी रहता है, उसमें भी सामाजिक अध्ययन रहता है, उसमें भी गणित और विज्ञान रहते हैं। अगर मैं सामाजिक अध्ययन का दिला रहा हूँ तो उसमें भी ये सारा चीज़ आने की संभावना है, और हिंदी का भी दिला रहा हूँ तो भी ये सारा चीज़ आने का संभावना है। तो दोस्तों ये सारा चीज़ आप तैयार करते चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या हो सकता है। तो हिंदी में दोस्तों देखिए, हिंदी का पूरा व्याकरण हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि माध्यमिक और उच्च स्तर का, कहने का मतलब ये कठिनाई स्तर बता रहा है कि ये माध्यमिक और उच्च स्तर का व्याकरण हो सकता है। जैसे वर्ण व्यवस्था, स्वर व्यंजन की वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर, तत्सम तद्भव, ये सारा चीज़ क्या है, हिंदी के व्याकरण में आता है। दोस्तों आप पढ़े भी होंगे, अगर व्यापम का कोई दूसरा एग्जाम दिला तो ये सारा क्या है, ये व्याकरण के अंदर में आता है। तो हिंदी का एक मोटा मोटी जानकारी ये हो सकता है कि आप व्याकरण का तैयारी अच्छे से कर लें। यहाँ तक स्तर का कठिनाई हो सकता है। दोस्तों ये जो स्तर जो दिखा रहा है, जैसे कि ये माध्यमिक स्तर, तो कहने का अर्थ ये कि माध्यमिक स्तर का ये कठिनाई लेवल है। और जो यहाँ पर जो दिखा रहा है स्नातक स्तर, तो स्नातक स्तर में इस तरह के सिलेबस होते हैं और इस तरह के कठिनाई के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हो कि स्नातक स्तर का प्रश्न इसमें आ सकता है, और आएगा ही, क्योंकि वर्ग 2 का पेपर है। तो इसको भी, ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं एक रेफरेंस की तरह। आप अभी जब तक हमको मूल सिलेबस ना मिले तब तक आप इसको रेफरेंस लेकर तैयार कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र का बहुत सारा प्रश्न बनता है दोस्तों। तो शिक्षण शास्त्र में ये जो नीचे दिया हुआ टॉपिक अ और आ में जो टॉपिक दिया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे अ में दिया हुआ है भाषाई कौशल के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन। ये दोस्तों आपने टीटी में भी ये सब चीज़ पढ़ा होगा। तो ये एक मोटा मोटा हमको आइडिया मिल जाता है कि इसमें शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भी हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया कि 8 में किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और किस तरह से प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।